welcome to Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta, welcoming back to the OCM lecture. We are learning the OCM, or you can call it the business studies. We are learning the chapter functions of management. Chapter हम सीख रहे हैं, right? तो आज से स्टार्ट करेंगे हम कंट्रोलिंग से स्टार्ट करेंगे। अभी तक इसके पहले हम सारा सीख चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग तक सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे लास्ट फंक्शन। दिस इज द लास्ट फंक्शन। ओके, तो कंट्रोलिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग के स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोल करना मीन्स जो हमने प्लान किया था, हमारा परफॉर्मेंस एक्चुअली वैसा ही होना चाहिए। इसके लिए क्या की जाती है? कंट्रोलिंग की जाती है। हर एक स्टेज पे कंट्रोलिंग की जाती है। जब जब एम्प्लॉइज अपना काम परफॉर्म करेगा तब उस टाइम पे कंट्रोलिंग की जाती है कि कोई रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हो रहा, ना कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मीन्स किसी तरह का वेस्टेज नहीं होना चाहिए और हर एक टाइम पे कंट्रोल किया जाता है। मीन्स कौन सी एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है और कैसे करना चाहिए, तो हर एक चीज रिव्यू की जाती है। एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को हर एक स्टेज पर चेक किया जाता है। तो इन दिस वे कंट्रोलिंग इज डन। ओके, तो कंट्रोलिंग फंक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग फंक्शन हर एक टाइप के फर्म में कंडक्ट किया जाता है, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। भले वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो क्या है? कंट्रोलिंग फंक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक टाइप की फर्म में, हर एक टाइप की संस्था में क्या किया जाता है? कंट्रोलिंग फंक्शन किया जाता है, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। भले वो प्रॉफिट मेकिंग फर्म हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग फर्म हो, तो क्या होगा? उस वजह से कंट्रोलिंग होगा। सिमिलरली, इसी तरीके से इट इज परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल्स। कंट्रोलिंग हर एक लेवल पर परफॉर्म किया जाता है, वेदर इट इज द टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। हर एक लेवल पर कंट्रोलिंग किया जाता है। टॉप लेवल कंट्रोल करेगा पूरे होल द फर्म को। मिडिल लेवल मैनेजर मीन्स व्हाट? द डिपार्टमेंटल हेड अलग अलग डिपार्टमेंटल अपने अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, है ना। और लोअर लेवल अपने एम्प्लॉयज को, लेबर को कंट्रोल करेगा, राइट। सो कंट्रोलिंग इज इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिस्पेंसिबल मीन्स जिसे हम अलग नहीं कर सकते। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में छोड़ा नहीं जा सकता, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लानिंग फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। मतलब प्लानिंग आपका जो है वो कितना सही था, कितना इफेक्टिव था, ये हमें कब पता चलेगा? कंट्रोलिंग में पता चलेगा। मीन्स कभी कभार प्लानिंग करते टाइम पेपर वर्क है वो प्लानिंग, इस वजह से उस टाइम पे प्लानिंग करते टाइम हम कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं प्लानिंग के टाइम पे, जो कि पॉसिबल नहीं होता फॉलो करना। मीन्स अगर आपने एक दिन के लिए इतना दिया कि एक दिन के लिए मैं इतना सब कर लूंगा, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है ना, सही है, तो बियॉन्ड द कैपेसिटी है, बियॉन्ड द लिमिट है वो। तो अगर आपने वो डाल दिया तो वो प्लानिंग कितना सक्सेसफुल है, आपका जो प्लानिंग था वो कितना सही था, ये हमें किधर पता चलेगा? कंट्रोलिंग फंक्शन में पता चलेगा। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द मेजर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल। जो मैनेजमेंट साइकिल है ना, उसका प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्लानिंग नहीं तो कंट्रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं। तो प्लानिंग जरूरी है अगर आपको कंट्रोलिंग करना है ना। और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से दोनों भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हार्ड एक ही सिक्के के दो पहलू बोल सकते हैं आप इसे। दीज आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। ओके, सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, अभी हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। आप ये चार्ट देख सकते हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता कैसे है। ओके, तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। स्टैंडर्ड कहाँ पे सेट करते हैं? हम प्लानिंग में सेट कर लेते हैं स्टैंडर्ड। फिर स्टैंडर्ड सेट करने के बाद हम हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने की है उसको हम मेजर करेंगे। मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस, कौन सी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे? हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। स्टैंडर्ड तो आपने सेट कर लिया था, स्टैंडर्ड बोलिए, टारगेट बोलिए, वो तो आपने सेट कर ही लिया, किधर? प्लानिंग में सेट कर लिया। फिर हम कंट्रोलिंग में क्या करेंगे? हमने जो आज तक परफॉर्मेंस की है उस परफॉर्मेंस को हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करेंगे? मेजर करेंगे, ठीक है। मेजर करने के बाद अगर फिर हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। जो हमारी टारगेट था और आज जो हमारी परफॉर्मेंस है उन दोनों में कोई फर्क है क्या, उनको हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे उन दोनों के बीच में, और फाइंडिंग द डेविएशन, और उनके बीच में जो भी फर्क है वो हम पता करेंगे। कॉजेज, फर्क पता होने के बाद एनालाइजिंग द कॉजेज ऑफ डेविएशन, जो फर्क आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है
टारगेट परफॉर्मेंस में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो भी डेविएशन आ रहा है, जो भी फर्क आ रहा है, उसके हम कॉजेस पता करेंगे, क्या कारण है। कुछ तो रीजन होंगे हमारी, मतलब परफॉर्मेंस में कुछ तो कमी होगी जिस वजह से डेविएशन आया। डेविएशन इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द टारगेट परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ओके, तो कॉजेस पता चलने के बाद जो कारण है, जिस चीज में हमारी कमी आई, जिसमें हमारी परफॉर्मेंस वीक थी, तो वो करेक्टिव, उसके लिए हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो वो चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर में हमारे गोल्स क्या आ सके, अचीव हो सके। ठीक है, सो दिस इज अ साइकिल। सबसे पहले हम प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे, फिर हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, फिर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद उनके बीच में जो भी डिफरेंस होगा, जो भी डेविएशन होगा, वो पता चल जाएगा। डेविएशन पता करने के बाद हम कारण पता करेंगे कितना फर्क क्यों आया, और कारण पता चलने के बाद हम करेक्टिव एक्शन लेंगे, कुछ उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे ताकि वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो। ओके, सो ताकि करेक्टिव एक्शन क्यों लिए जाते हैं, ताकि हम अटेनमेंट ऑफ अवर स्टैंडर्ड, ताकि हम अपने स्टैंडर्ड अचीव कर सके। मतलब हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो भी एकदम टारगेट परफॉर्मेंस के इक्वल आनी चाहिए, इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ओके, क्लियर। तो ये हमारा साइकिल है। इस साइकिल से क्या है, ये साइकिल अगर आपने ध्यान में रखा तो आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यू विल गेट द गुड मार्क्स। हम ये I will explain you in this paragraph. Controlling is the function of comparing the actual performance with the predetermined standard. Controlling एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, किसके साथ, प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड के साथ, है ना। Controlling is the function of comparing the actual performance with the predetermined standard and performance. प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को क्या करेंगे हम, प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड जो था, जो आपका टारगेट था, उसके साथ हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंट्रोलिंग वो फंक्शन है। ठीक है, इट मेजर्स द डेविएशन इफ एनी। अगर कोई फर्क आता है उन दोनों के बीच में तो उसे बोला जाता है डेविएशन। अगर कोई है, इफ एनी, आइडेंटिफाइज द कॉजेस ऑफ डेविएशन, तो हम वो जो फर्क आया तो वो क्यों आया, क्या कारण है उसके, एंड सजेस्ट द करेक्टिव मेजर्स, और फिर उसके लिए हम कुछ करेक्शन करेंगे कि जो हमारी कमी आई वो दोबारा ना आए, उस कमी को हम पूरा करेंगे, सोल्व करेंगे, है ना। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, जो कंट्रोलिंग की प्रोसेस है, हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ द फ्यूचर प्लान्स ऑल्सो। कंट्रोलिंग की प्रोसेस में हमें मदद मिलती है कि हम फ्यूचर के प्लान्स बना सके। अगर आज हमारा कंट्रोलिंग में जो हमने प्लान किया था वो पूरा नहीं हो पाता है तो हम प्लानिंग भी एक सही तरीके से करेंगे। ठीक है ना, तो सही प्लानिंग से द प्रोसेस ऑफ द कंट्रोलिंग हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स ऑल्सो। सही कंट्रोलिंग फंक्शन की मदद से हम फ्यूचर में एक अच्छा प्लान भी बना सकेंगे। क्लियर। तो उसके बाद क्या है, डेफिनेशंस देखते हैं हम। डेफिनेशंस में क्या है, कुंस एंड ऑर्डर। सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या कहा, मैनेजमेंट थिंकर है ये, इन्होंने क्या सोचा, इनके हिसाब से व्हाट इट दे मीन अबाउट द कंट्रोलिंग, इनका कंट्रोलिंग के बारे में क्या कहना है। तो क्या है, मैनेजरियल कंट्रोल, मैनेजमेंट जो कंट्रोल करता है, राइट। कंट्रोल कौन करता है, मैनेजमेंट करता है ना, वेदर इट इज द टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो मैनेजमेंट कंट्रोल इम्प्लाइज द मेजरमेंट ऑफ द अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड द, मतलब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारा मेजरमेंट, हमारा कितना अकम्प्लिशमेंट हुआ। अगर हम अपने टारगेट के साथ कंपेयर करके चलते हैं तो हमारा टारगेट की कितना पास में पहुंचे या फिर कितना दूर है ना। एंड द करेक्टिव एक्शन ऑफ द डेविएशन टू एंश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। और अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंसेस के हम क्या पता करेंगे, कारण पता करेंगे। कारण पता करने के बाद उनके लिए कुछ करेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो और हम अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो भी एकदम मैच करनी चाहिए किसके साथ, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, राइट। सो दिस इज व्हाट द सेइंग ऑफ द कुंस एंड ऑर्डरनल, क्या कहना है ये। उसके बाद डेल हेनिंग के हिसाब से व्हाट दे मीन अबाउट द कंट्रोलिंग। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग आउट the conformity of the performance with the planned action। मतलब सबका कहना एक ही है, सबका अलग अलग बोलना है, लेकिन बात तो इनडायरेक्टली एक ही है। क्या है, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग आउट द कंफर्मिटी ऑफ द परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड एक्टिविटी। मतलब ये इनका कहना है, डेल हेनिंग का क्या कहना है कि कंट्रोलिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम ये एश्योर करें, ये कंफर्म करें कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो एकदम मैच होती है किसके साथ, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, मतलब टारगेट परफॉर्मेंस के साथ आपकी वो परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। ओके, so then after last one is the Philip Kotler के हिसाब से what he mean about the controlling is the process of taking the steps to bring the actual results and the desired results close together। कंट्रोलिंग का कहना है फिलिप कॉटलर के हिसाब से कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर हम स्टेप्स लेते हैं
टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोज टुगेदर, ताकि हम अपने एक्चुअल रिजल्ट और डिजायर्ड रिजल्ट को एकदम पास में लेकर आ जाएं। दोनों के बीच में अगर मिनिमम डिफरेंस रहता है तो दैट्स ओके, बट अगर बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस है देन इट मीन्स योर परफॉर्मेंस इज रियली वीक एंड यू विल हैव टू इम्प्रूव इट। ओके, सो दैट्स व्हाट द सेइंग्स ऑफ द कुंट्ज एंड ओडोनेल, डेल हैनिंग एंड द फिलिप कोटलर का सबका ये कहना है कि मतलब हमारा जो कंट्रोलिंग में हम क्या देखते हैं, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है वो स्टैंडर्ड टारगेट के साथ मैच करनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डेविएशन नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल परफॉर्मेंस एकदम मैच करनी चाहिए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ। ओके, क्लियर, मतलब समझ में आया सबको कंट्रोलिंग का। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स समझने से, पॉइंट टू पॉइंट समझने से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप उसे मीनिंग में भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप उसे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर में भी बता सकते हैं। ओके, सो अभी हम सीखेंगे नेचर, फीचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स व्हाट, देखो किसी भी मैनेजर को, अगर किसी मिडिल लेवल मैनेजर को कोई अथॉरिटी लेनी है, कोई डिसीजन लेना है कि अगर कोई एम्प्लॉय से ऐसे काम नहीं करना, तो फिर उसको अगर कंट्रोल करना है तो उसके पास क्या रहनी चाहिए, अथॉरिटी रहनी चाहिए। अथॉरिटी मीन्स उतनी पावर रहनी चाहिए। इस वजह से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत जरूरी है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी अथॉरिटी छोड़ देगा, अपनी पावर छोड़ देगा। इसका मतलब ये है कि वो अपनी पावर को डिवाइड कर लेगा मिडिल लेवल मैनेजर के साथ। ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन ओनली बाय द मैनेजर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड हैव द अथॉरिटी टू गेट द थिंग्स डन। कोई भी करेक्टिव एक्शन मैनेजर तभी ले सकता है जब उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी है, डिसीजन लेने के लिए पावर है, ठीक है, एंड हैव द अथॉरिटी टू गेट द थिंग्स डन। अगर उसके पास अथॉरिटी है कि वो काम करवा सके। ठीक है, अब मैनेजर गेट अथॉरिटी थ्रू द डेलीगेशन। मैनेजर क्या है, मैनेजर को अथॉरिटी तभी मिलती है जब वो अपनी अथॉरिटी को मिडिल लेवल मैनेजर को क्या कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है, उसे दे देता है। ठीक है, सौंप देता है उसे। तो इस वजह से मिडिल लेवल मैनेजर सही तरीके से कंट्रोल कर पाएगा, सारी चीजें देख पाएगा, अपने अपने डिपार्टमेंट का काम देख पाएगा, है ना। इस वजह से कंट्रोलिंग पॉसिबल है। कंट्रोलिंग में क्या रहता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व रहता है। देन आफ्टर क्रिएटिविटी, मतलब जब हम कंट्रोलिंग करेंगे कुछ इतनी अच्छी तरीके से, कुछ नई नई टेक्निक, कुछ नई नई क्रिएटिव थिंकिंग के साथ कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि पुराने तरीके से जब कंट्रोलिंग की जाती है तो वो सही तरीके से नहीं हो पाती। इस वजह से कंट्रोलिंग के लिए भी कुछ नया सोचना चाहिए, कुछ नई नई टेक्निक्स अपनानी चाहिए, जिससे कंट्रोल एक तो बहुत अच्छे तरीके से हो सके और सही तरीके से हो सके, टाइम पे हो सके। ठीक है, तो मैनेजर शुड अडॉप्ट द न्यू एंड द मॉडर्न कंट्रोलिंग टेक्निक्स। मैनेजर ने क्या अडॉप्ट करनी चाहिए, कुछ नई और कुछ मॉडर्न टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए। किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए, फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। और जब कंट्रोलिंग से तरीके से होगा तभी ऑब्जेक्टिव पूरे हो सकते हैं। दे हैव टू बी क्रिएटिव, उनको किस तरह रहना चाहिए, क्रिएटिव रहना चाहिए, एंड इनोवेटिव इन देयर थिंकिंग, और उनको अपनी सोच में कुछ नयापन लेकर आना चाहिए, कुछ नया सोचना चाहिए। ओके, देन आफ्टर 10th वन, एक्ट एज अ गाइड। कैसे काम करेगा, गाइड के जैसे काम करना चाहिए, है ना। कंट्रोल एक्शन इज गाइडेड बाय द एडुकेट इन्फॉर्मेशन एंड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। कंट्रोल एक्शन कैसे काम करता है, गाइड के जैसे काम करता है, स्टार्टिंग से लेकर तो आखिरी तक, ताकि एम्प्लॉइज को गाइडेंस मिलता है कि उनको क्या करना है और कैसे करना है ना, क्योंकि उनको उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जा रहा है। तो दिस सिस्टम प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द गाइडेंस इन केस ऑफ एनी डेविएशन एज टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो ये सिस्टम क्या करता है, गाइडेंस देता है। जब भी कभी डेविएशन आ जाता है, टारगेट परफॉर्मेंस के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर मैच नहीं कर रही, दैट इट मीन्स देयर इज अ डेविएशन, वहां पर फर्क है, तो वो फर्क को मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोलिंग क्या करता है, गाइड करते हैं, कुछ नई नई टेक्निक्स बताता है, जिससे काम सही तरीके से हो पाएगा एम्प्लॉइज को। ओके, और एक तरह से वो एम्प्लॉइज के लिए गाइड का काम करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज 10 पॉइंट्स। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल। मैंने सब लिखा है आपके लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आप लोग समझ सके और नोट डाउन कर सके। ठीक है, इजी लैंग्वेज है ये। आप लोगों को सिर्फ हेडिंग लिखनी है, हेडिंग याद रखनी है और उसका एक्सप्लेनेशन आपको खुद से देना है। बात को समझ के लेना है, किसी पॉइंट को समझ के लेना है, एक्सप्लेनेशन खुद से देना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करके दूंगी। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर समझ में आया, वीडियो को लाइक कीजिए और वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो अभी हम अगले लेक्चर में सीखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, फिर हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन खत्म हो जाएगा, हमारे सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिए, ताकि ये लॉकडाउन के टाइम पर जो प्रॉब्लम एग्जाम, जो स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है वो ना आए आपको लोगों को घर पे बैठ के। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, सो आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।